Hello guys, welcome back to my channel Shalu Word of Happiness. So today we discuss about the route of drug administration. So let's start the video. So route का मतलब होता है पाथवे, कोई भी ट्रैक या फिर कोई भी मेथड, ड्रग कोई भी फॉर्मुलेशन, कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई भी केमिकल आइडेंटिटी। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एंट्री। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो रूट या फिर वो मेथड, वो पाथवे जिसके थ्रू कोई भी ड्रग, कोई भी केमिकल आइडेंटिटी, कोई भी फॉर्मुलेशन या फिर कोई भी मेडिकेशन हमारी बॉडी में एंटर होती है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि ड्रग हमारी किस जगह पे और कैसे जाएगी, कैसे अपना एक्शन शो करेगी, उसके बेसिस पे हमने उनको दो क्लास में क्लासीफाई किया है। पहला है लोकल एंड द सेकेंड वन इज सिस्टमिक। लोकल मतलब वो पाथवे जिसमें ड्रग जो है अपना लोकल एक्शन शो करेगी, लोकलाइज्ड इफेक्ट जो अपना ड्रग देगी वो देती है लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एंड द सेकेंड वन इज सिस्टमिक, मतलब जो हमारी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स होकर पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी, मतलब सिस्टमिक इफेक्ट जो शो करती है। अब लोकल के अंदर हमारे कौन कौन सी रूट्स आते हैं, कौन कौन से पाथवे आते हैं। तो पहला है टॉपिकल, सेकेंड वन इज डीपर टिश्यू, थर्ड आर्टेरियल सप्लाई, फोर्थ इनहेलेशनल एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ नेज़ल। सिस्टमिक की, तो सिस्टमिक को फिर से फर्दर हमने दो क्लास में कैटेगराइज किया है। द फर्स्ट वन इज़ एंट्रल एंड द सेकेंड वन इज़ पैरेंट्रल। एंट्रल मीन्स इंटेस्टाइन, वो ड्रग्स या फिर वो पाथवे जिसमें कि हमारा इंटेस्टाइन इंक्लूड होगी, मतलब जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन से पास होकर हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करेगी। तो उसमें हमारे तीन पाथवे आते हैं। पहला ये ओरल, सेकेंड इज रेक्टल एंड थर्ड वन इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल को ही हम बकल रूट भी बोलते हैं। का मतलब होता है एक्सेप्ट, एंड एंट्रल का मतलब हमारी इंटेस्टाइन, मतलब वो रूट जिसमें कि हमारी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं होगी वो। इसमें भी फर्दर हमारी दो क्लास में हमने इसको क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन इज़ इंजेक्टेबल एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन इंजेक्टेबल। के हमारे अंदर हमारी जो क्लासेज आती हैं वो है क्यूटेनियस या फिर TTS, ट्रांसडर्मल थेराप्यूटिक सिस्टम। सेकेंड वन इज़ इनहेलेशनल एंड द थर्ड वन इज़ नेज़ल। इफ़ यू नोटिस इनहेलेशनल एंड नेज़ल लोकल में भी हमने अभी बताया है, क्योंकि हमारा क्या है, इनहेलेशनल और लेज़र रूट जो है वो लोकल इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए हमने उनको लोकल में भी रखा है, और वो पूरी बॉडी के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने उनको पैरेंटल में भी रखा है। अब अगर बात करते हैं इंजेक्टेबल की, तो इंट्राओसस, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राआर्टिकल, इंट्राडर्मल, इंट्राप्लूरल, इंट्राआर्टियल, इंट्राऑर्टिकुलर एंड द लास्ट वन इज इंट्रापेरिटोनियल। लोकल रूट है। तो ये रूट जैसे मैंने पहले बताया है, ये उन ड्रग्स के लिए यूज़ होता है या उन साइट के लिए यूज़ होता है जिनको हमें लोकलाइज्ड इफेक्ट जो शो करना होता है। द सेकेंड वन इज़ हम उन ड्रग्स के लिए भी इनको यूज़ करते हैं जिनका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में बहुत कम एब्जॉर्ब होगी या वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, उस केस में भी हम लोकल रूट को यूज़ करते हैं। इस टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट क्या है, ड्रग्स अप्लाई ऑन एक्सटर्नल सरफेस। जो ड्रग है इसमें वो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन पे, मतलब जो हमारी बाहर आउटर लेयर है उस पर हम अपनी ड्रग को अप्लाई करेंगे। दूसरा कन्वीनियंट एंड इंकरेजिंग, जो एग्जाम्पल है वो है लिडनोकेन। बेसिक एंड एनास्थेटिक दोनों ही इफेक्ट हमारा शो करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा हाथ जल जाता है तो हम बर्निंग के लिए फेरामाइसिटिन जो हमारी मेडिसिन है हम उसका अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एनाल्जेसिक एंड एनास्थेटिक दोनों ही अपना इफेक्ट शो करता है और वो एक लोकल इफेक्ट शो करता है। सो द सेकेंड वन इज़ डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में क्या करेंगे, हम जो ड्रग है हमारी, हम उसको स्किन में डीपली पेनिट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नीडल और ए सिरिंज, ठीक है। और पर इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे ड्रग का लोकल इफेक्ट शो होता है, ना कि पहला है वो है हाइड्रोकोर्टिसोन का जो एस्टेट का जो इंजेक्शन हम देते हैं आई बॉल में, मतलब रेट्रो बल्बर इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। सप्लाई, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो इंजेक्शन है या फिर हमारी जो ड्रग है उसको हम अपनी आर्टरीज में इंजेक्ट करते हैं, पर वहाँ पे फिर से सेम कंडीशन है, लोकल एक्शन शो होगा, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है, इसमें हमारी एंटी कैंसर ड्रग जो कि हम लोकल मैलिग्नेंसी में देते हैं वो हमारी सारी आर्टरियल सप्लाई में दी जाती हैं, और जो आर्टरी है जिसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं फेमरल एंड ब्रैंकियल आर्टरी। ओके, सिस्टमिक रूट, इन दिस रूट ड्रग आर एब्जॉर्ब इन ब्लड स्ट्रीम। ये वाला जो रूट होगा इसमें जो हमारी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में, मतलब पूरे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद अपना एक्शन शो करेगी। वो ड्रग जो कि GIT के थ्रू जाएगी या इंटेस्टाइन के थ्रू जाएंगी। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो है बकल या फिर आप बोल सकते हो सबलिंगुअल।
इन दिस ट्रैक वी एडमिनिस्टर ड्रग अंडर टंग और क्रश्ड इन माउथ एंड स्प्रेड इनटू बकल म्यूकोसा। बकल में क्या होगा, हम जो ड्रग, जब आपने देखा होगा, हम ड्रग को अपने माउथ और चीक के बीच में जब हम ड्रग को प्लेस करते हैं वो आता है बकल के अंदर, और जब हम अपनी ड्रग को टंग के नीचे प्लेस करते हैं वो आता है हमारा सबलिंगुअल के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों ही में क्या होगा, हमारी जो ड्रग है वो म्यूकोसा के साथ मिक्स होगी और हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो करेगी। जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है रैपिड एब्जॉर्प्शन विद इन मिनट्स। वजह से ये जो हमारा रूट है वो इमरजेंसी में यूज़ होता है। इस इफेक्ट क्या होता है, जब हमें कोई ड्रग लेंगे तो वो ड्रग हमारे इंटेस्टाइन के में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी लीवर में, मतलब हमारी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर में जाएगी, और लीवर में जाके वो वहाँ पे क्या होता है, हमारी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है। ठीक, लोग कि अगर हमने 100% किसी ड्रग की एफिकेसी है या फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी है तो वो हमारी वेंस के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाएगी और वहाँ पे उसका कुछ पार्ट जो है मेटाबोलाइज हो जाएगा। मेटाबोलाइज होने का मतलब ये है वो पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जिस ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी थी वो 100% थी, वो 100% से डिक्रीज़ होके 80 और 70% बच जाएगी। तो मतलब क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, हमारी जो ड्रग है वो लीवर के थ्रू डिग्रेड हो जाएगी और जो हमारी एफिकेसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम उसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, और क्योंकि लीवर के थ्रू हो रहा है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं फर्स्ट पास लीवर इफेक्ट। ओके, बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। ओनली लिपिड एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स इज एडमिनिस्टर्ड। सेकंड वन इज इनकन्वीनियंट। इनका इनपैलेटेबल ड्रग है, कोई भी कड़वी है तो हम काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसको अपने माउथ में प्लेस नहीं कर सकते, वो एक डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो क्या है, एक इनकन्वीनियंट है। सेकेंड वन इज स्मॉल डोजेज आर गिवन। हम इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग नहीं दे सकते, हमें छोटे छोटे अमाउंट ऑफ ड्रग ही इसमें दे सकते हैं। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। तो जो हम इसका एग्जांपल है वो है GTN, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो हम एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, ये इसका कॉमन एग्जांपल है। एंड द सेकंड वन इज डेस अमाइनो ऑक्सीटोसिन। सेकंड वन इज ओरल रूट, मतलब हम इसमें ड्रग कहाँ लेंगे और माउथ के थ्रू हम ड्रग को अपनी बॉडी में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो इसका जो एडवांटेज है, इसका एडवांटेज है ये ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही कॉमन मेथड है। द सेकेंड वन इज़ सेफ़, कन्वीनियंट एंड पेनलेस। इसमें हमें किसी भी नीडल, किसी भी सिरिंज की ज़रूरत नहीं होती, तो पेनलेस होता है, बहुत ही सेफ़ है और बहुत ही कन्वीनियंट है, कोई भी इसको ईजिली ले सकता है, बच्चा बूढ़ा कोई भी ले सकता है। सेकेंड वन इज़ नॉन इन्वेसिव, मतलब हमें इसमें किसी भी नीडल, किसी भी सिरिंज की ज़रूरत नहीं होती। नीड नॉट टू बी स्टेराइल ड्रग, अब क्योंकि ये हमारे माउथ के थ्रू जाती है, हमारी GIT से पास होके जाती है, तो इसलिए हमें इसमें स्टेराइल ड्रग्स भी लेने की ज़रूरत नहीं होती, और क्योंकि हम स्टेराइल ड्रग्स इसमें नहीं लेते तो ये इसलिए चीपर भी होता है। ठीक है, ईज़िली क्वान्टिफाई, हम इसमें ईजिली आप मेजर कर सकते हैं ड्रग। बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म कैन बी गिवन। इसमें हम सॉलिड फॉर्म भी देते हैं, जैसे कि टैबलेट भी देते हैं, लिक्विड में सिरप भी देते हैं, सस्पेंशन इमल्शंस भी देते हैं, और गैशियस में हम वोलेटाइल्स, जो हमारी गैस वेपर फॉर्म होती है, हम वो भी देते हैं। तो ओरल रूट क्या है, एक वर्सेटाइल रूट है जिसमें हम काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ ड्रग को एड। बात करूँ डिसएडवांटेज की, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी में ये सुटेबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि पहले हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाएगा, वहाँ बाईपास होगा, उसके बाद हमारा जनरल इफेक्ट शो करेगा, तो इसलिए ये हमारे इमरजेंसी के केस में यूज़ नहीं होता। सेकेंड वन इज़ मे कॉज नोजिया और वॉमिटिंग। यदि करंट वॉमिटिंग आ रही है किसी को, तो हम उस कंडीशन में भी इस रूट को फॉलो नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज़ डोंट फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। एब्जॉर्प्शन में वेरी, एब्जॉर्प्शन कुछ ड्रग का हम इसमें एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है, कुछ ड्रग अपना एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्टली शो करती हैं, कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन बहुत डिले शो होता है, तो एब्जॉर्प्शन वेरी करता है। डिस्ट्रॉय बाय लीवर एंड GIT, क्योंकि ये वाला जो पाथवे है इसमें लीवर बाईपास नहीं होता है, वो लीवर के थ्रू डिग्रेड हो जाती है, कुछ GIT के थ्रू डिग्रेड हो जाती है, तो जो बायोअवेलेबिलिटी है या फिर जो एफिकेसी है ड्रग की वो डिक्रीज़ हो जाती है। कॉमनली यूज़ करते हैं सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, टैबलेट, ठीक है, या फिर हम नॉर्मली जो हम जितने भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एनाल्जेसिक, इसी रूट के लिए लेते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज़ रेक्टल और वेजाइनल रूट। रेक्टल में जो है, रेक्टम में इंसर्ट करते हैं अपनी ड्रग को, एंड वेजाइनल में जो हमारी जितने भी टैबलेट्स हैं, ठीक है, या फिर क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट है, जेल है, उसको हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग आर इजली एडमिनिस्टर्ड, मतलब कोई भी अगर जिसकी स्मेल अच्छी नहीं है या फिर जो इरिटेंट ड्रग है हम उसको भी इजली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं।
यूज़ फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई इंसान बेहोश या अनकॉन्शियस है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। सेकंड वन इज़ नोज़िया, इसका क्या, अगर किसी को नोज़िया है तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। अवॉइड फर्स्ट लिवर पास, हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसमें नहीं होता। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, पहला इनकन्वीनियंट है, क्लैरिसिंग, मतलब कि हर एक पेशेंट को क्या होता है ये चीज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वो थोड़ा हिचकिचाहट फील करता है। तो सेकंड वन इज स्लोवर एब्जॉर्प्शन एंड अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जिसका एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे होता है, स्लोली ये ड्रग एब्जॉर्ब हो गया अपना एक्शन शो करेगी। एंड फ्लक्चुएटिंग हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, कभी कभी इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी लो हो सकता है, तो अनप्रिडिक्टेबल है। इन्फ्लेमेशन, कुछ ड्रग जो है हमारी वेजाइना में या फिर हमारे रेक्टम में क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन कोज करती हैं, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं पेरेंटल की। तो पेरेंटल रूट में जो आता है, पेरेंटल मतलब वो रूट जिसमें हमारी इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं होगी। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास आते हैं नॉन इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो मैंने आपसे बताया था इन्हेलेशनल रूट हमारा पेरेंटल और लोकल दोनों में ही आता है, बट डिपेंड करता है कि हमारे किस टाइप का अपना एक्शन चाहिए होता है। अगर हम पेरेंटल के अंदर ले रहे हैं तो वो हमारा एक जनरल इफेक्ट शो करेगी, पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी, और अगर हम लोकली ले रहे हैं तो वो अपना एक लोकलाइज्ड इफेक्ट शो करेगी। तो अगर हम बात करते हैं इन्हेलेशनल की, इसमें हम जो ड्रग है, ड्रग को हम गैसियस और वेपर फॉर्म में या फिर एरोसॉल फॉर्म में हम उसको इनहेल करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, जो हमारे लंग्स है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। थिन मेम्ब्रेन सेपरेट एल्वेओलाई फ्रॉम सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हमारा जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो इस रूट में देखने को मिलता है। सेकेंड वन क्या होता है, हमने जो ड्रग ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें हमारी क्या है, साथ ही साथ वो ड्रग एलिमिनेट हो जाती है, जो ड्रग यूज़ नहीं हुई है, ठीक है, वो ड्रग हमारे साथ ही साथ हम उसको क्या करते हैं, एक्सपायर्ड करते रहते हैं, तो हमारे इसमें टॉक्सिक इफेक्ट कम शो होता है। इसका है कोज इन्फ्लेमेशन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इंक्रीज सिक्रेशंस, कुछ जो ड्रग्स हैं वो हमारे जो ट्रैक है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसमें इन्फ्लेमेशन कोज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन कोज होने की वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो सिक्रीशंस है, म्यूकोसा है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक में हम नोज़ के थ्रू अपनी बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, और सेम म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इस मेथड में हमारा फर्स्ट पास इंटेस्टाइन एंड लीवर दोनों ही बाईपास हो जाता है। इसमें जो कुछ ड्रग हैं जो कैज़र लेते हैं, गैनरेटोफिन हार्मोन का या फिर डेसोप्रेसिन का जो हम नेबुलाइज़र लेते हैं, वो इसी रूट से लेते हैं। जो ये रूट है वो उस रूट से हमारे सस्टेन रिलीज़, मतलब जो ड्रग है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक रिलीज़ होती रहती है। देन द थर्ड वन इज़ क्यूटेनियस, अप्लाइड डायरेक्टली ऑन स्किन, इसमें जो मैं डायरेक्टली उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या है, हमारा जो टॉपिकल रूट था, टॉपिकल रूट में हम ड्रग को स्किन पे अप्लाई करते हैं पर वो लोकल एक्शन शो करता है, और यहाँ पे जो हम ड्रग को स्किन पे अप्लाई करेंगे ये जनरल इफेक्ट शो करेगा। दिस हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग, सेम हम स्किन हमारी हाईली लिपिड सॉल्युबल नेचर के होते हैं, तो इसलिए हाईली लिपिड जो सॉल्युबल ड्रग है वो यहाँ से ईजिली हम इंसर्ट कर सकते हैं। TS सिस्टम बोलते हैं, मतलब ट्रांसडर्मल थेरेप्यूटिक सिस्टम भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हम जो ड्रग है वो पैचेस फॉर्म में हम इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर हमारी ड्रग इंसर्ट होती है, ठीक है, और वो एक धीरे धीरे एक टाइम पीरियड तक हमारी बॉडी में रिलीज़ होती रहती है। साथ ही साथ उसका क्या एक फ्लक्चुएशन नहीं होती, एक कॉन्स्टेंट रेट से सारी रिलीज़ होती रहती है। ये हमारी वेरियस शेप्स में आती है और वेरियस साइजेस में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो ड्रग है वो तो सॉल्यूशन फॉर्म में रहती है, फिर पॉलीमर फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें आप शो देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये हमारी बैकिंग फिल्म होती है, ग्रीन है, ये हमारी ड्रग है। द थर्ड वन इज़ माइक्रोपोर, पोर होते हैं, वो पोर क्या करते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग ही हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, मतलब एक सस्टेन रिलीज में वो हेल्प करता है। वन इन एडहेसिव लेयर, जिसको कि हम एप्लीकेशन से पहले रिमूव कर दें। डिलीवर एट कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रेट, जो इफेक्ट है दैट लास्ट फॉर 1 to 3 days, 1 से 3 दिन तक इसका इफेक्ट शो रहेगा। प्रोवाइड स्मूथ प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया प्लाज्मा कंसनट्रेशन इसकी एक कॉन्स्टेंट रेट से रिलीज़ होती है। नो और वेरी लिटिल फर्स्ट पास लीवर बाईपास, इसमें जो लीवर बाईपास है वो नहीं होता।
लेस साइड इफ़ेक्ट, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। कन्वीनियंट है, इजी है, पैचेस है तो कोई भी कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकता है। बेटर कंपाइलेंस। डिसएडवांटेज क्या होगा इसके, बट कैन बी मिनिमाइज बाय चेंजिंग साइट ऑफ एप्लीकेशन। पर उन जो हमारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एक जगह पे पैचेस ना यूज़ करके हम किसी और जगह पे पैच यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे क्या होगा, जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे कम हो सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो टीन या फिर ईस्ट्राडायोल के पैच इंजेक्शंस। तो इसमें जो पहला आता है हमारा वो है एससी, मतलब सबक्यूटेनियस। द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज़ रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स। एडवांटेज है वो है सेल्फ इंजेक्शन इज़ पॉसिबल, हम इजीली अपने आप सेल्फ इंजेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं। वो प्रिपरेशन कैन बी इंजेक्ट। डिपोर्ट प्रिपरेशन मतलब वो प्रिपरेशन जो कि धीरे धीरे रिलीज़ होती है उसको बोलते हैं डिपोर्ट प्रिपरेशन। तो वो भी इसके मेथड से ले सकते हैं हम लोग। फिर प्रोलोंग्ड एक्शन, मतलब एक लंबे टाइम के एक्शन के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं प्रोलोंग प्रिपरेशन, उनको भी इस मेथड से हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज, इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही अपने बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ इरिटेंट जो ड्रग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई नर्व सप्लाई मतलब इरिटेशन कोज कर सकती हैं। एब्जॉर्प्शन इज स्लोवर ड्यू टू लेस वेस्कुलरिटी, वेस्कुलरिटी कम होने की वजह से यहाँ पे जो है जो ड्रग है वो अपना एक्शन कम शो करेगी। इन पेशेंट को वैसो कंस्ट्रिक्शन की प्रॉब्लम है, हम उनको इस रूट से डोज प्रिफर नहीं कर सकते। अब इसमें हमारी कुछ फॉर्म्स आती हैं। वन इज़ डर्मोजेट, सेकेंड इज़ पैलेट इम्प्लांटेशन, सेकेंड वन इज़ साइलेस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। इस टेक्निक में क्या होता है, हमारा एक बहुत ही छोटा कैपिलरी लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका ओरिफिस बहुत ही छोटा होता है। उसमें हम जो ड्रग है इंसर्ट करते हैं उसको हाई वेलोसिटी के थ्रू, हाई वेलोसिटी से अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में पेन नहीं होता, ठीक है। तो इस मेथड से यह कोई नीडल की ज़रूरत नहीं है, पेनलेस मेथड है। दूसरा क्या है, मास इनोकुलेशन कैन प्रोसीड। अगर हमें इम्प्लांटेशन, पैलेट इम्प्लांटेशन में हम क्या करते हैं, एक कैनुला के थ्रू और एक ट्रोकर के थ्रू हम जो ड्रग की पैलेट फॉर्म में जो ड्रग आती है, सॉलिड फॉर्म में जो ड्रग आती है, उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्लेस कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें जो हम पैलेट हैं जब हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में उसको इंसर्ट करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो सस्टेन होता है, मतलब एक लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट शो होता है। इसका जो हमारा एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। द थर्ड वन इज़ साइलेस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट। इसमें घर में हम क्या करते हैं, हमारी जो ड्रग है हम उसको किसी भी टैबलेट या फिर किसी भी ट्यूब के अंदर, कैप्सूल या ट्यूब के अंदर हम उसको इंसर्ट करेंगे। वो हमारी बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है, ठीक है। जो साइलेस्टिक होती है वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड द सेकंड वन इज़ बायोडिग्रेडेबल। तो हम उसको ऐसे ट्यूब में पैक करते हैं, ऐसे कैप्सूल में पैक करते हैं जो कि हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन ना शो करे, और उसमें हमारी ड्रग को इंसर्ट करने के बाद हम उसको सबक्यूटेनियस टिश्यू में प्लेस करते हैं। सेम इम्प्लांट की तरह वो भी अपना सस्टेन रिलीज ही शो करता है। तो इसके एडवांटेज हैं, स्लो एंड यूनिफॉर्म लीचिंग ऑफ ड्रग फॉर्मन, इसमें भी सस्टेन रिलीज़ होता है कि इसमें धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो ड्रग है वो रिलीज़ होती है तो काफ़ी टाइम तक अपना इफेक्ट शो करती है। प्रोवाइड कांस्टेंट ब्लड लेवल, इसमें भी हमारा जो ब्लड लेवल है वो कांस्टेंट रहता है, प्लाज्मा रेट कांस्टेंट रहता है। इसके जो एग्जांपल है, जैसे कि हम हार्मोन्स इसके थ्रू इंसर्ट करते हैं, जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जैसे कि नोरप्लान के नाम से जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव आती है उसको भी हम इसी मेथड से बॉडी में इंसर्ट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ IM इंट्रामस्कुलर। इसमें हम जो इंजेक्शन है वो मसल्स में देते हैं। कौन सी मसल्स में देते हैं, डेल्टॉइड, ट्राइसेप, ग्लूटस, मैक्सिमस, रेक्टस, फ्यूमरस, इनमें हम इन मसल्स में हम IM इंजेक्शन देते हैं। इसका एडवांटेज है, माइल्ड इरिटेशन कैन बी इंजेक्ट। इसमें जो हम इंजेक्शन है, इंजेक्शन के थ्रू पे अगर हम एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन दे रहे हैं तो हमें कुछ इरिटेशन हो सकती है। एक्वा सॉल्यूशन इजली एब्जॉर्ब, इस मेथड से और कोई भी हमारे एक्वा सॉल्यूशन है वो इजली एब्जॉर्ब हो सकती है। इसमें पेन कम होता है इन कंपैरिजन टू IV, इसमें पेन कम होता है। इसमें हम डिपोर्ट प्रिपरेशन भी इंजेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो प्रिपरेशन जिनका सस्टेन रिलीज़ होगा वो भी इस मेथड से हम इंजेक्ट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट भी इससे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक दे रहे हैं। उन पेशेंट में भी हम IM इंजेक्शन नहीं दे सकते, क्यों, कि उनको लोकल हेमाटोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो एग्जांपल है वो है डाइक्लोफिनेक, हमारा एनाल्जेसिक जो हमारी इंजेक्शन है हम वो उसको दे सकते हैं। फिर हमारा जो टिटनेस का इंजेक्शन है वो भी हम IM के थ्रू दे सकते हैं। अभी इंट्रावीनस में क्या होगा, हम जो ड्रग है वो अपनी वेन्स में इंजेक्ट करेंगे। इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, मतलब जो हमारे इंजेक्शन जो हम एक बार में ही ले लेते हैं उनको भी ले सकते हैं, या फिर इन्फ्यूज स्लोली, मतलब जो हमारी
जैसे फ्लूइड्स होते हैं या फिर ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में होते हैं, हम उनको स्लोली फॉर आवर्स भी हम उनको अपने बॉडी में इस मेथड से इंसर्ट कर सकते हैं। इसका जो एडवांटेज है कि इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ड्रग है इसमें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती है और अपना एक्शन शो करती है, तो इसलिए इसको हम मेथड को इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है जो हाईली इरिटेंट ड्रग होती हैं, जिनको अगर हम करते हैं तो हमारे थ्रोम्बोफेस होने की चांसेस होते हैं, उन ड्रग्स को भी हम इस मेथड से इंजेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इसमें जो ड्रग एयर है वो हमारी बॉडी में इजीली एंटर होने के चांसेस हैं, जिससे हमारी डेथ हो सकती है, तो इसमें एयर एम्बोलिज्म के चांसेस हैं। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज। सेकंड, इसमें हमारी डिपोपेशन जो होती है वो हम इंसर्ट नहीं करा सकते। थर्ड वन इज रिस्क रूट होता है, क्योंकि जितने भी हमारी ड्रग जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम से मिक्स होती है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो गई तो दोबारा हम उसको रिटेन नहीं कर सकते, और वो कहाँ इफ़ेक्ट करती है, अपने वाइटल ऑर्गन्स पे। हमारा रूट है ये रिस्की रूट है। इसके जो एग्जांपल है, जैसे कि हम एंटीबायोटिक जो लेते हैं, सिफेक्साइन जैसे हम लेते हैं, या फिर और भी जो एंटीबायोटिक लेते हैं हम इस रूट से ले सकते हैं, और डाइक्लोफिनेक हम इस मेथड से भी ले सकते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन क्या करते हैं, स्किन में लगाते हैं, स्किन में एक बल्ब को हम राइज करते हैं, उसके अंदर हम अपनी जो ड्रग है उसको इंसर्ट करते हैं। पर ये जो मेथड है, ये मेथड हम स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करते हैं। कैसे स्पेसिफिक कंडीशन, या तो हमें कोई स्किन टेस्ट कराना होता है, उस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोकल एनास्थीसिया कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं। स्टिक टेस्ट, हमें किसी का डायग्नोसिस कराना हो, जैसे टीबी का डायग्नोस कराते हैं, एलर्जेंस का डायग्नोस कराते हैं, या फिर हम किसी का एडमिशन अगर हम कराते हैं, उस कंडीशन में भी हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। हमारी नेक्स्ट वन इंट्राथीकल रूट क्या होता है, इसमें हमारी जो ड्रग है वो हम देते हैं स्पाइनल कोड में, ठीक है, या फिर सब एराकॉइड स्पेस में, ताकि वो जो ड्रग है वो हमारी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में चली जाए। इसके थ्रू जो हम ड्रग देते हैं वो देते हैं मॉर्फिन, जैसे कि हमारे एनास्थेटिक्स हैं, और जिंकोटाइड। द सेकेंड वन इज़ इंट्राप्लूरल में जो हमारी ड्रग है उसको हम इंजेक्ट करते हैं प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस के अंदर। किसके थ्रू, हमारी चेस्ट वॉल के थ्रू हम प्लूरल स्पेस में अपनी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। द सेकेंड वन इज़ इंट्रा आर्ट्रियल में क्या होते हैं, हमारी जो आर्टरीज़ हैं हम उनमें ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, और जो हमारी आर्टरी है, कॉमन आर्टरी है जिसके अंदर के हम इंसर्ट करते हैं ड्रग को, वो है ब्रोंकियल आर्टरी। इसके अंदर हम जो देते हैं ड्रग वो मोस्टली देते हैं हमारे एनास्थेटिक्स लाइक मिडाजोलाम एंड एट्रोपिन। उसके बाद जो हमारा आता है वो है इंट्रा ऑर्टिकुलर का मतलब है यहाँ पे जो हम इंजेक्शन देते हैं वो जॉइंट स्पेस में देते हैं, जॉइंट के बीच में जो स्पेस होता है हम उसमें इस इंजेक्शंस को देते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन होते हैं वो हम इंट्रा ऑर्टिकुलर रूट से देते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रापेरिटोनियल ये जो रूट है ये हम कहाँ देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। रूट इज़ ओनली फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर ह्यूमन्स। देन द नेक्स्ट वन इज़ इंट्राओसस रूट में क्या होता है, जो हम ड्रग है वो डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं बोन मैरो के अंदर। जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जैसे कि हमारी सुपरफिशियल लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज़ डर्मिस, सबक्यूटेनियस एंड मसल्स, ठीक है। अब जो बात आती है मसल्स में जो हम इंजेक्शन देते हैं वो देते हैं 90 डिग्री में, मतलब एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री में हम इंजेक्शन देते हैं मसल्स में, ठीक है। उसके बाद जो हम इंजेक्शन देते हैं वेन्स में, वेन्स हमारी क्या होती हैं यहाँ पे सबक्यूटेनियस लेयर में, जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं हम वहाँ पे ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, और जो ड्रग इस कंडीशन में हम इंजेक्ट करते हैं वो करते हैं 25 डिग्री वेन्स में अपने जो इंजेक्शन है या ड्रग है उसको इंजेक्ट करते हैं। फिर बात आती है हमारी डर्मिस में जो हम इंजेक्शन देते हैं वो देते हैं 15 डिग्री पे। 15 डिग्री में अगर हम किसी भी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो वो ड्रग हमारी डर्मिस पे अपना एक्शन शो करती है। वो हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस की, तो सबक्यूटेनियस का जो इंजेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं वो करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, so I hope you understand this. If you have any query related to this lecture, then comment below and don't forget to subscribe my channel. Please like and share. Thank you. Bye bye.